ठीक है, तो हम लोगों ने एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर तो देख लिया। ठीक है, इसमें क्या है कि ये क्वार्टिनरी अमोनियम है, नाइट्रोजन है, जिसके 3 बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन में मतलब इसमें क्या होता है कि लोन पेयर भी होता है ना, और ऐसे होता है। तो इसके जो 3 बॉन्ड है वो तो 3 कार्बन के साथ शेयर है, और जो बचा कुचा लोन पेयर की जगह है वो इस वाले कार्बन के साथ शेयर है। तो इस बेचारे के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, इसलिए इसमें प्लस का साइन आ गया। ठीक है, तो ये और इसके साथ एक इथाइल ब्रिज है, मतलब 2 कार्बन एटम है, इसलिए ये इथाइल ब्रिज है। और इसमें एक एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल मतलब C डबल बॉन्ड OCH3 एसिटाइल ग्रुप है, और एसिटाइल ग्रुप के साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। तो ये एसिटाइल ऑक्सी हो गया, ये इथाइल हो गया, और ये अमोनियम हो गया। इतना इजी है। तो अब नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, नाइट्रोजन की जो पास में है उससे। तो ये फर्स्ट आ गया और ये सेकेंड आ गया। और सबसे पहले मैंने बोला है कि जो ग्रुप इसमें जुड़ते हैं हम उन लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें देखो ये वाला ग्रुप फॉर्म कर देते हैं। तो ये ग्रुप किससे जुड़ा है, सेकेंड पोजीशन से जुड़ा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 एसिटाइल ऑक्सी, फिर NNN, हाँ NNN ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल जुड़े हैं ना, हाँ। और फिर ये दोनों क्या है, इथाइल, तो इथाइल अमोनियम, आई लगा इसमें प्लस का चांस था। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत, इजी है। गरिमा लास्ट में, समझ आया? ओके, मनीष लास्ट में, संजय ये हो गया। अब देखो मैंने कहा था कि एसिटाइल कोलिन के साथ हम क्या करते हैं, उसके डेरिवेटिव्स भी बनाते हैं। तो डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, ये मेरे लैब का है ना, तो उसके डेरिवेटिव में अब जैसे हम उसकी बात करते हैं, जैसे है मेथाकोलिन, दूसरी करके हमारे पास कौन सी, मेथाकोलिन। ये जो मेथाकोलिन है ये एसिटाइल कोलिन की ही बहन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, ये जो एसिटाइल कोलिन है इसके स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंजेस कर दिए, जिससे क्या बन गया, मेथाकोलिन बन गया। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग क्यों बनाते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी एसिटाइल कोलिन के डेरिवेटिव बनाने की, ऐसा क्या होगा। तो उसमें हमने देखा कि हमारी जो बॉडी है, पूरी बॉडी में क्या है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम घूम रहा है। वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन कर देता है। देखो अगर एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, हमारे जो मसल्स हैं वो वीक हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं रहेगा मसल में, तो मसल वीक हो सकते हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो एसिटाइल कोलिन का नॉर्मल होना भी जरूरी होता है। तो इन केस अगर एसिटाइल कोलिन कम हो जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम से एसिटाइल कोलिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रही हूँ एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, कौन इनहिबिट करता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट कर देगा। तो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकती है, ऐसा होगा। तो अगर हम कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट है। तो एसिटाइल, ये कोलिन एस्ट्रेज क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर देता है। कहीं से भी दे, अगर जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मली बन रहा है तो ये उसको इनहिबिट कर देगा। अगर हम बाहर से एसिटाइल कोलिन देंगे तो वो कोलिन एस्ट्रेज क्या है, हमारी पूरी बॉडी में ही है, हमारे प्लाज्मा में है। तो हम अगर उसको बाहर से भी देंगे तो ये कोलिन एस्ट्रेज इसको इनहिबिट कर देगा, और इनहिबिट करने की वजह से क्या हो जाएगा, मेमोरी लॉस वगैरह चीजें हो सकती है। तो उस केस में हम लोगों को उसके डेरिवेटिव बनाने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे कि एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर देंगे, जिसकी वजह से कोलिन एस्ट्रेज इसको पहचान नहीं पाएगा और इसको मेटाबोलाइज नहीं करेगा, और जिसकी वजह से हमारी मेमोरी लॉस वगैरह दिक्कतों से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इसीलिए हम उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। अब देखो इसमें जो मेथाकोलिन, मैंने कहा कि कोई भी ड्रग है ना, उस ड्रग के बारे में हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ड्रग का नाम देख के हम समझ सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ
कुछ भी मतलब ड्रग पे या तो स्टार्टिंग पे ऐसा लगा होगा या कुछ तो होगा, मतलब उससे आप लोगों को समझ आएगा कि वो ड्रग में हम लोग क्या वो कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, या ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मैथा। मैथा मतलब उसमें कहीं ना कहीं मिथाइल होगा। कोलिन, कोलिन है तो कोलिन एसिटाइलकोलिन में मिथाइल ना, तो ये स्ट्रक्चर हम समझ आ रहा है कि ये एसिटाइलकोलिन जैसा ही स्ट्रक्चर है, बस इसमें कहीं ना कहीं मिथाइल ग्रुप जुड़ रखा है, इसलिए ये क्या हो गया, मेथाकोलिन हो गया। तो अब ये एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैंने कहा इसका जो सेकेंड कार्बन है, ठीक है, जो सेकेंड कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो। इसका एक हाइड्रोजन हम ऐसे ही रखते हैं और दूसरे हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देते हैं, मिथाइल लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मेथाकोलिन। पूरा एसिटाइलकोलिन है, लेकिन बस इसका जो दूसरा कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल लगा दो तो बन गया मेथाकोलिन। इजी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे एसिडॉक्सी लगा है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एसिटाइलऑक्सी सेफ रहेगा। इसके बाद NNN ट्राइमिथाइल, लेकिन अब ये इथाइल था क्योंकि 2 कार्बन थे, अब 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, और प्रोपेन कहाँ से लगा है, फर्स्ट पोजीशन से, तो 1 प्रोपेन ना सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बस उसकी जगह पे क्या लग गया, प्रोपेन लग गया। तो इतना इजी, और कुछ भी नहीं है इसमें, और 1 इसलिए लगा क्योंकि ये भी यहाँ से चेंज यहाँ से। तो ये हो गया तुम्हारा मेथाकोलिन। अब तीसरा जो डेरिवेटिव, अगला जो डेरिवेटिव है वो है कार्बाकोल। कार्बाकोल में भी क्या रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा एसिटाइलकोलिन जैसा ही। एसिटाइलकोलिन कैसा था, ये CH2 था ना इधर पर, तो ऐसा ही था एसिटाइलकोलिन। अब इसमें जो एसिटाइलकोलिन थे ये CH3 है, इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, NH। ठीक है, इधर पर तो अमीन ग्रुप लग गया, बस ये बन गया कार्बाकोल। उसी में चेंजेस हो रहे हैं, देख रहे हो, एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर में कभी इधर CH3 जोड़ दे रहे हैं, कभी इधर NH2 जोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका कार्बाकोल। अब इसका IUPAC बताओ क्या हो सकता है, बताओ, 2, हाँ 2 में ये ग्रुप जुड़ा है, इस ग्रुप को क्या कहोगे, 2 अमीनो कार्बोनिल। देखो ये है अमीनो ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कार्बोनिल। ठीक है, और ऑक्सीजन तो लगा है तो ऑक्सी, तो अमीनो कार्बोनिल ऑक्सी, तो 2 अमीनो कार्बोनिल ऑक्सी। ओके, आगे बताओ, NNN ट्राइमिथाइल, इसमें 2 कार्बन है तो इथेनॉल। सेम है, कुछ तो ना करना, बस ये ही ग्रुप को जोड़ा और इसके साथ ये कार्बोनिल लग गया, तो 2 अमीनो कार्बोनिल ऑक्सी NNN इथाइल अमोनिया। ठीक है, इजी है, ओके। और इसके बाद जो लास्ट डेरिवेटिव है इसका वो कौन सा है, मेथानिकोल। मेथानिकोल, देखो मेथानिकोल में क्या होगा, अगर इसको हम एसिटाइलकोलिन बना दें, ठीक है, एसिटाइलकोलिन बन गया है फिर से। एसिटाइलकोलिन इसका जो सेकंड पोजीशन है, जैसे हमने उसमें क्या किया था, मेथाकोलिन में एक मिथाइल लगाया था ना, वैसे इधर को हम लोग एक मिथाइल लगा देंगे, और जैसे हम लोग कार्बाकोल में हमने इधर NH2 लगा दिया था, वैसे इधर को NH2 दोनों को साथ में लगा देंगे, तो ये बन गया हमारा क्या, मेथानिकोल। इजी,
बस सेकंड पोजीशन पे मेथाकोलिन की तरह CH3 लगा दो, इस वाले पोजीशन पे कार्बोकॉल की तरह NH2 लगा दो, दोनों को साथ में बना दो तो बेथानिल। बोथ से याद रखना बेथानिल। बोथ मतलब दोनों मतलब CH3 और NH2 ऐसे। अब इसका नाम कोई बता देगा क्या होगा? बिना कॉपी में देखे। अब तो आप देखो ये सेम ही रहेगा। हाँ, 1 प्रोपेन अमीनियम, प्रोपेन अमीनियम। सेम रहेगा NNN ट्राइब्यूटाइल to 1 प्रोपेन अमोनियम। बस ये क्या बन गया आपका बेथानिल। तो ये तो बहुत इजी हो गए एसिटाइलकोलिन और एसिटाइलकोलिन के डेरिवेटिव्स। अगर आपने एक बार एसिटाइलकोलिन बना लिया तो उसके डेरिवेटिव्स बनाना बहुत ज्यादा इजी है। इसमें प्रोपेना डबल एन है वो। हाँ, प्रोपेना अमोनियम। अमोनियम है, अमीनियम है, अमीन है ना, अमोनियम करना है, अमीन है, इसलिए अमीन EM प्लस है। ठीक है, अमीनियम जितना मैं भी अमोनियम कर रहा हूँ तो अमीनियम अमीन हो गया। अब ये बात करी हमने डायरेक्टली एक्टिंग की। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वैसे बताओ नॉर्मली? हाँ, न्यूरोस्टिमुलेंट और क्या है बताओ? एड्रोपोनियम हो गए। और क्या है ये? जब ड्रग्स को अपने मुंह से बोलते रहोगे ना तो एक आदत हो जाएगी उस ड्रग को प्रोनाउंस करने की। क्या हुआ? नहीं दिख रहा क्या? कैमरे में बोर्ड चमक रहा है। नियोस्टिग्मिन में क्या है देखो, ये वाला ग्रुप ठीक है जिसमें
तीन मिथाइल ग्रुप लगे हैं एक अमीन के साथ। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये अमीनियम वाला जो ग्रुप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें एक्टिविटी चाहिए इस वाले कैटेगरी में, कोलिनेटिक एक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको तो लगाएंगे। इसके साथ एक बेंजीन की रिंग है और उसमें थर्ड पोजीशन पे क्या है कि एक अमीन ग्रुप है, उसके साथ दो मिथाइल जुड़े हैं, C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है और ऑक्सीजन। कितना है? सब लोग इन सारी चीज़ों को जानते हैं, नाम तो जानते हैं ना। तो अब कैसे करेंगे, देखो नंबरिंग करना है हमें। यहाँ इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे 1, और देखो अगर नीचे को जाते तो ये दूर पड़ जाता, तो इसलिए हम ऊपर से दें। तो 1 2 3 4 5 6 पहला काम होता है नंबर देने का, वो आपने दे दिया। अब ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करो, तो नया ग्रुप वो है और किस पे पोजीशन पे है, थर्ड में, तो 3, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है देखो, इसके बाद इसमें एक ऑक्सी ग्रुप है, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब तभी ऑक्सी ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, और तीसरा ये है। तो इसलिए मैंने 3 ब्रैकेट बनाए। 3 ब्रैकेट में अब 1 2 मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल। किस में जुड़े हैं, अमीन में, तो डाइमिथाइल अमीन खत्म। उसके बाद कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिल। दूसरा ब्रैकेट खत्म। उसके बाद क्या है, ऑक्सी ग्रुप, तो ऑक्सी जुड़ा, तीसरा ब्रैकेट खत्म हो गया, ग्रुप इंट्रोड्यूस। उसके बाद अब इसमें आ जाओ, कितने मिथाइल है, 3 मिथाइल, N ट्राई। अब ये कौन सी रिंग है, बेंजीन की, तो बेंजीन और ये क्या है, अमीन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अमीनियम। करो इसको। और मैंने कहा था अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए एक एनायन लगाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, तो इसलिए इसका सॉल्ट फॉर्म बना देंगे हम, ब्रोमीन बना देंगे, ठीक है। तो इसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो ये अगर तुमने लिख दिया तो सॉल्ट बनाया है, तो ब्रोमाइड करके भी सॉल्ट यूज उसके बाद, ठीक है, ब्रोमाइड डाल सकते हो, तो इसका सॉल्ट दे चलो चलो इसको मिटाओ। ट्यूशन क्लास की तरह माहौल नहीं हो रहा है थोड़ा सा, यस मैम, ऐसा हुआ है मैम, आज रात छुट्टी हो जाएगी। हाँ ये टाइम हो जाएगा, एक टॉपिक हो जाएगा ना तुम्हारा आज का, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये काइंड तो ऑफ, सारा है, हाँ ये काइंड ऑफ रिवीजन ही तो चल रहा है। प्रैक्टिकल में चेक कर दी, चेक करके एक देखिए मैंने सबकी चेक कर दी, ठीक है। चलो हाँ एंड बना अच्छा मैंने क्या कहा था, एड्रोफोनियम के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था आप लोगों को कि इसको एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट हम लोग यूज करते हैं, बताया था ऐसा कुछ। एल्जाइमर नहीं, माइस्थीनिया इसके लिए माइस्थीनिया अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इसमें मैं क्या लगाना भूली हूँ, मेरे स्ट्रक्चर क्यों इनकम्प्लीट है, पता है इसमें कुछ तो गलत किया है, स्ट्रक्चर में क्या गलत किया है, इसमें बीच में एन नहीं लगाया,
एन नहीं लगा कहाँ पे? ये पाइरिडिन बनेगा अगर है। अच्छा पाइरिडिन इसमें बन रहा था। क्या लिख रहा है? प्लस, वेरी गुड पल्लवी। मैंने इसे प्लस साइन नहीं लगाया यार, 1 2 3 4 पॉइंट है ना, प्लस साइन क्या है? तो ये गलत हो जाएगा मेरा अगर नहीं लगाऊंगी तो, ठीक है? नंबरिंग कैसे करूं? नंबरिंग कैसे करूं? 1 नंबर कहाँ याद है? दो एन के बगल में, ठीक है, और 2 उधर उसके बगल में OH संजय की थी ना रोलिया की थी। ले लिया उसको। उसने तो ले लिया संजय से, मुझे रोड लगा किसी को भी दे दे। नहीं है आपकी प्रॉब्लम आप बताओगे। उसका संजय तो साल तक खाना दो साल तक सुनाऊंगा आपको हर एक चीज हर एक घंटे। चलो अगला स्ट्रक्चर है एड्रोफोनियम, ठीक है? एड्रोफोनियम बहुत शॉर्ट एक्टिंग होती है, बहुत कम टाइम के लिए एक्टिव करती है, ठीक है? और इसको हम लोग डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह यूज करते हैं, डायग्नोस करते हैं इससे, ठीक है? और कौन सी डिजीज में? माइस्थीनिया ठीक है, इसको ऐसा डायग्नोस्टिक एजेंट हम लोग यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है? एक माइस्थीनिया ग्रेविस, हाँ ग्रेविस, जिसमें हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं एसिटाइलकोलिन की कमी की वजह से, ठीक है? तो हम उसमें एड्रोफोनियम अगर उस पेशेंट को देते हैं तो उसकी मसल्स में ना अचानक से कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा देगी ये ड्रग, और एसिटाइलकोलिन का लेवल कैसे बढ़ाएगी? कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है? इस बीमारी में क्या होता है? हमारी जो मसल्स है वो वीक हो जाती है। वीक क्यों होगी? अक्सर लास्ट में बोल दिया ना, मेरे को समझ नहीं आया। ठीक हो गया। मैंने कहा माइस्थीनिया ग्रेविस में हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि वीक इस वजह से होगी क्योंकि एसिटाइलकोलिन की कमी हो गई है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? पेशेंट को एड्रोफोनियम देते हैं। एड्रोफोनियम देते ही हमारा जो एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा और हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है? कुछ ही टाइम के लिए जब तक इसका असर रहेगा, और ये क्या करती है? बहुत कम टाइम के लिए एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देती है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हो गया तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत कम टाइम तक उसको बाइंड करता है, थोड़े टाइम के बाद छोड़ देता है, फिर एसिटाइलकोलिन और कम हो जाता है उसका लेवल, ठीक है? तो इसलिए एड्रोफोनियम को एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करेंगे, ठीक है? क्या टाइम लगेगा? क्या मतलब कितना लगभग? बहुत कम होता है इसका शॉर्ट, मतलब हाफ लाइफ एग्जैक्टली तो कभी थोड़ा याद नहीं है, तो पहले पढ़ा जाता है। चलो देखेंगे जब इकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होता है, इतना मुझे पता है।
आई थिंक 1-2 घंटा, मेरे पास है। तो 2 आवर्स रहेगा शायद, क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, अभी एग्जैक्ट बात बताऊँ। अब देखो इसमें क्या है कि एड्रोफोनियम के स्ट्रक्चर में क्या है, एक अमीन है, क्वार्टेनरी अमीन है, मैंने कहा ये तो सब में ही रहेगा। उसके अलावा इसमें एक फिनाइल की रिंग है। क्यों ये इसको मैं बेंजीन कहती हूँ, अगर ये नहीं होता, इसमें OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए किस ग्रुप में फिनाइल की रिंग। तो ये बहुत इजी स्ट्रक्चर है। तो आप देखो इसमें, देखो अभी तक हम 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ रहे थे, लेकिन इधर क्या है, ये 2 कार्बन है, मतलब इथाइल ग्रुप है ये। अगर इस ग्रुप को मैं खोलूं तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CH3, जिसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, इथाइल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, ठीक है। तो N के साथ एक इथाइल जुड़ा है और N के साथ 2 मिथाइल जुड़े हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगी N इथाइल, और इसके थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी OH, तो 3 हाइड्रोक्सी। ये पूरी रिंग किसकी है, फिनाइल की, फिनाइल। अब इधर N इथाइल को हम पहले लिख चुके हैं, बचा क्या, 2 मिथाइल बचे, तो ये क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल, तो ये अमीनियम। और क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो हम सॉल्ट बना देंगे क्लोराइड का, तो अमीनियम क्लोराइड। तो एन टाइप है, एन लिख देना इधर, एन टाइप लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखने से भी चलेगा, चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इधर पर हमने मेंशन कर दिया उसको, ठीक है, इथाइल को, तो ये चल जाएगा इस तरीके से। तो N इथाइल हमने पहले लिख दिया, 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल हो गया, 2 मिथाइल बचे हुए, तो हमने डाइमिथाइल लिख दिया, अमीन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज Pm, और क्लोराइड का सॉल्ट बना दिया, इसलिए क्लोराइड का लगा दिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत लास्ट में, समझ आया, नीरज कह रहा, समझ आया, बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो इसको। हाँ ऐसे ही बता देना है क्या क्या है इसमें, कौन से ग्रुप है, चलो एक वो एक्सप्लेन मत करो, खाली ग्रुप बता दो तुम लोग से, क्या क्या दिख रहा है तुम्हें इस स्ट्रक्चर में, बेंजीन और ठीक है, उसके साथ क्या क्या ठीक है, चलो मिथाइल लिख दिया, और अच्छा बेंजीन भी है, ठीक है, चलो बेंजीन भी मान लिया, और क्या देखा, ये क्या है, हाँ मीथेन या मिथाइल, मीथेन ही हुआ लेकिन इसके साथ जुड़ा है इसलिए मिथाइल हो गया, ठीक है। ये क्या है, C2H5 या CH2 CH3, क्या हुआ, 2 कार्बन है, मीथेन का है, इथेन, ये क्या हो गया, इथाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल, ठीक है। ये क्या है, N, क्या नाइट्रोजन, क्या बोला था मैंने इधर इसको, अमीन, और कौन सा अमीन है ये, 4 डिग्री अमीन, क्यों, क्योंकि इसके 1 2 3 4 चारों हाथों से, इसके चारों हाथों में लड्डू है इसलिए वर्टिकली अमीन है, ठीक है। ये कौन सी रिंग है, इसमें OH लगा है, तो ये कौन सी रिंग बन गई, फिनाइल, ठीक है। तो फिनाइल, इथाइल, मिथाइल, अमीन, ठीक है, तो इससे मिलकर ये बनेगा, ठीक है। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो जरा, चलो अगला देखते हैं, अगला है टेक्रीन। अच्छा टेक्रीन कौन खाती थी, विक्टोरिया, कौन खाती थी, विक्टोरिया, विक्टोरिया वाले, जिसको उसकी सिंड्रेला सिंड्रेला कहाँ से आ गई खाने में, हाँ सैयारा मूवी की हुई, क्यों खाती थी, ऐसे याद क्यों खाती थी, क्योंकि उसको एल्जाइमर था, एल्जाइमर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन की कमी की वजह से हो जाता है। टेक्रीन उसने खाया तो उसका एल्जाइमर कैसे ठीक हुआ, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, क्योंकि टेक्रीन ने कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हो गया तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ गया और उसकी मेमोरी वापस आ गई, ठीक है। तो ऐसे कहानी बना के पढ़ो तो मतलब इंटरेस्टिंग भी होगा और अच्छा भी लगेगा। तो टेक्रीन में क्या होता है, एक्रिडीन रिंग होती है, कौन सी रिंग होती है, एक्रिडीन रिंग, एक्रिडीन मतलब 3 मेंबर वाली रिंग होती है, 3 रिंग एक साथ होती है, ठीक है। तो पहले एक्रिडीन की रिंग बनाते हैं, देखो पहली रिंग
और तीसरी रिंग। ठीक है, इसके बॉन्ड ऐसे रखा है, देखो 3 रिंग बना दी, बीच वाली में नाइट्रोजन है। ठीक है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे और फिर क्लोज कर दो, बन गई क्या एक्रिलिक की रिंग। अब इसके रिंग में अब नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग सीख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसको 9 और इसको 10। ठीक, बीच वाले को नहीं रखते। और इसके 9th पोजीशन पे कौन जुड़ा है, NH2। मतलब ये जो 10 है ना, इसकी जगह 5 6 7 8 9 10 कोई भी नहीं दिया। नहीं देते, वो उसका मैनुअली है वो। इसकी नंबरिंग किस तरीके से, बीच वाले में नंबरिंग। ये NH2 के साथ ये एक्रिलिक रिंग है। हाँ NH2 के साथ। हाँ, नहीं NH2 अलग से लगा है, रिंग एक्रिलिक 1 2 3 रिंग और एक नाइट्रोजन, इतना ही एक्रिलिक रिंग है। अब टेक्रिन बन गई, बस टेक्निक बन गया। क्यों, क्योंकि इसमें NH2 लग गया ना, इसलिए टेक्निक। ठीक है, तो ये रिंग किसकी है, एक्रिलिन की। उसमें 9th पोजीशन पे हमने NH2 लगा दिया, तो क्या बन गया, टेक्निक। चलो, टेक्निक में क्या है देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर डबल बॉन्ड आप लोगों को दिख रहे हैं, नहीं, हाँ इधर पर तो डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, इधर पर तो कोई नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, इसकी जगह पे इधर पर को हाइड्रोजन लगे, वो दिखते नहीं है, डिस्टली दिया है, बट समझ लो कि इधर पर को हाइड्रोजन लगे। ठीक है, कितने हाइड्रोजन लगे, 1 2 3 4, तो इसलिए आप कहेंगे टेट्राहाइड्रो। कैसे समझ आया हाइड्रोजन लगे, क्योंकि इधर की डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे लगे, 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 4 कितने लगे, 4। कितने आदमी थे, 4, क्या थे, हाइड्रो, तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो। ठीक है, इतना इजी हो गया। उसके बाद ये पूरी रिंग किसकी है, एक्रिलिन की, इसलिए क्या हो गया, एक्रिलिन। और इसके 9th पोजीशन पे क्या लग गया, अमीन, बस। ठीक है, तो ये कौन है वो, क्यों खींच रहे हो, अच्छा, इस स्ट्रक्चर में मैंने कुछ तो गलत किया है, क्या किया है, कुछ तो मेरा गलत है। पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड है, ओ
अच्छा एन 4 से तो घिरा हुआ है, क्या? 4 बॉन्ड से घिरा है N। हाँ तो क्लोराइड लिखा है पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि एक बॉन्ड इससे है, एक बॉन्ड इससे है, एक बॉन्ड इससे है, 3, एक बॉन्ड इससे है 4 बॉन्ड से घिरा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब नंबर किसको दूं? पहला नंबर किसका आएगा? दूसरा इधर भी वैल्यू है, इस साइड का होगा इधर। अरे इधर है CH क्यों लगा इधर पे नंबर? नजदीक है। क्योंकि यहाँ पर से CS नजदीक है इसलिए। ऑक्सीजन ग्रुप क्या होता है? जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों में हम बॉन्ड करें। बताओ क्या होता है ऑक्सीजन ग्रुप? OH मिला हुआ है नाइट्रोजन से और वहाँ कार्बन मिला हुआ है, तो इस ग्रुप को हम ऑक्साइड ग्रुप बोलते हैं। ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है, वो एक साइड OH ग्रुप से हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा है, डबल बॉन्ड में कार्बन से जुड़ा है, तो वो क्या हो गया? ऑक्साइड ग्रुप। इसको तुम वैसे क्या कह सकते हो? हाइड्रोक्सी इमिनो मिथाइल। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी ये रिंग कौन सी है? क्यों? हाँ, एक नाइट्रोजन लगा है, 6 मेंबर रिंग है और अनसैचुरेटेड रिंग है, तो ये किसकी रिंग है? पाइरिडिन की। और पाइरिडिन की रिंग में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन लगा होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कौन सा पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी इमिनो। ठीक है, अमीन है वो डबल बॉन्ड से लगा है इसलिए इमीन हो गया। ठीक है, अमीन है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए ये क्या हो गया? इमीन हो गया, नामकरण हो गया इसका। और इसके साथ एक कार्बन है तो इसलिए मिथाइल। तो हाइड्रोक्सी इमिनो मिथाइल ये कहाँ लगा है? सेकंड पोजीशन पे। तो ये बन गया। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल। और पूरी स्ट्रक्चर रिंग किस चीज की है? पाइरिडिन की। और इसके अलावा इसमें प्लस का चार्ज है इसलिए ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आयु। क्यों? क्योंकि प्लस का चार्ज। और सॉल्ट भी बनाए तो फिर हम इसको भी तो सॉल्ट बना लोगे, क्लोराइड का बना लो। और इसमें लास्ट में क्लोराइड इतना ही है कोई एनर्जी वाला। तो आज हमने पूरा दोबारा से रिवीजन भी कर लिया कोई एनर्जी सिस्टम का। ठीक है, अब पेपर में सबका अच्छा हो जाएगा इसमें।